अब हम आपको बताते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में। तो ये जितने भी पैरेलल्स हैं इस साइड में, तो इसी को हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। इसका छोटा सा ही है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इसको बोलते हैं। एक चीज़ और है कि जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं वो सभी एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और सभी लैटिट्यूड्स का डिफरेंस मतलब डिस्टेंस एक जगह से दूसरे जगह का हर जगह का डिस्टेंस सेम होता है, और जो कि होता है 111 किलोमीटर। ओके, इनका डिस्टेंस हर जगह पर सेम ही होता है। यहाँ पर भी आपका 111 किलोमीटर ही होगा, यदि इनका डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये जो इक्वेटर है, ठीक, क्योंकि ये सबसे बीच में है तो हम लोग इसको 0 डिग्री से डिनोट करते हैं। एक्चुअली में लैटिट्यूड को डिग्री से ही डिनोट किया जाता है और लॉन्गिट्यूड को भी डिग्री से ही डिनोट किया जाता है। तो इक्वेटर को हम लोग 0 डिग्री से डिनोट करते हैं, और जैसे जैसे ये नॉर्थन हेमिस्फीयर के तरफ में बढ़ता है तो इसका डिग्री इंक्रीज होता जाता है। मान लीजिए कि ये आपका है 20 डिग्री, ये है आपका 40 डिग्री, ये है आपका 60 डिग्री, ये है आपका 80 डिग्री, लास्ट 90 डिग्री तक रहता है। ओके, उसी तरह से 0 डिग्री के बाद साउथ साइड में भी उसी तरह से ही रहता है। से ये मान लीजिए ये 20 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, यहाँ पर लास्ट इसका 90 डिग्री रहता है। ठीक, इसी तरह से ये सारे बटे हुए हैं, हर एक लैटिट्यूड का अपना एक डिग्री है। तो चूँकि ये सारे जो लैटिट्यूड्स हैं यहाँ से इक्वेटर के इस साइड वाले, ये सब नॉर्थ साइड में है, तो इसको हम लोग 20 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, इसको 40 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसी तरह से जो साउथ वाले हैं उनको 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे, इसको 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे, 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे। तो ये जो इक्वेटर है वो अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक है आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर और एक है आपका साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको डिवाइड करता है। ओके, क्योंकि ये इसको बीच में से पूरी तरह से काट रहा है। तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करेंगे कि टोटल हमारे लैटिट्यूड्स कितने होते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में टोटल 90 मैंने आपको बताएं, नॉर्थ साइड में 90 हुए और साउथ साइड में भी 90 डिग्री तक आए हैं। और एक आपका ये जो 0 वाला है ये इक्वेटर, ये एक मिल करके टोटल लैटिट्यूड होते हैं आपके 181, जब हम लोग इक्वेटर को काउंट कर लेते हैं तब टोटल लैटिट्यूड इज 181. Okay, now we will discuss about torrid zone, temperate zone and frigid zone. There are so many latitudes that are important. Okay, and now we will discuss about that. कुछ जो लैटिट्यूड हैं वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उन्हीं के ज़रिए ही हम लोग टेम्परेचर का फाइंड कर पाते हैं कि किस एरिया का टेम्परेचर कैसा है। तो वैसा ही हम लोग कुछ लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे यहाँ पर। तो ये आपका हो गया इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर हो गया। ओके, ये आपका एक है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, और इस साइड में आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। ओके,
ये आपका 23.5 डिग्री साउथ में आपका होता है। ये आपका 0 डिग्री हो गया इक्वेटर। फिर एक इस साइड में फिर एक होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? आर्कटिक सर्कल। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। और उसी तरह से साउथ साइड में भी होता है 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल, ओके, इसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं। ये अंटार्कटिक सर्कल आपका हो गया। तो 0 डिग्री वाला को इक्वेटर बोलते हैं और 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यानी कि जिसे हम लोग कर्क रेखा भी बोलते हैं। इक्वेटर को हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में मकर रेखा भी बोलते हैं। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। 26.5 डिग्री साउथ में हम लोग अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो ये आपके कुछ 1 2 3 4 5 आपके इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड हैं जो हमेशा ही एग्ज़ाम में आते हैं, हमेशा से हमेशा ही एग्ज़ाम में ये आते हैं। तो हम लोग अब जानते हैं टॉरिड जोन कहाँ पर होता है। इस एरिया में टॉरिड जोन कहाँ पर होता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि लैटिट्यूड का यूज़ हम लोग टेम्परेचर को जानने के लिए ही करते हैं। टॉरिड जोन का मतलब होता है हिंदी में उष्णकटिबंध। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी जगह है, ये जितने भी बीच के जगह हैं इसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जितना भी एरिया है उसको हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन। और ये जो टॉरिड जोन है इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, हमेशा इसमें बहुत ही हाई टेम्परेचर रहता है, क्योंकि इस एरिया में सन की लाइट साल में काफ़ी ज़्यादा दिनों तक बिल्कुल ही सीधी पड़ती हैं और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होता है। और ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण यहाँ अलग अलग तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के ट्री पाए जाते हैं, जंगल, जानवर, पशु पक्षी सब डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। वैसे जानवर और पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो ज़्यादा गर्मी में रह सकें। ठीक, हम अगला आते हैं टेम्परेट जोन पर। तो टेम्परेट जोन आर्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, मैं इसे इस तरह से राउंड कर देता हूँ ताकि मिल न जाए। ओके, आर्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल का एरिया। ओके, इस दोनों एरिया को हम लोग टेम्परेट जोन बोलते हैं। ओके, टेम्परेट जोन बोलते हैं। टेम्परेट जोन इसको भी, इस एरिया को भी टेम्परेट जोन इसको बोलते हैं। टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन का हिंदी में मतलब होता है समशीतोष्ण कटिबंध। समशीतोष्ण कटिबंध मतलब टेम्परेट जोन का मतलब हुआ ऐसा एरिया जहाँ तो ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंडा हो। ठीक, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जितना भी एरिया है उसको हम लोग टेम्परेट जोन या समशीतोष्ण एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं फ्रिजिड जोन, जिसे उतेष्ण क्षेत्र बोलते हैं, उतेष्ण। ओके, तो बाकी ये जो बचा हुआ एरिया हो गया अंटार्कटिक सर्कल्स और आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्कल, ये जो हुए वो फ्रिजिड जोन में आते हैं, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, सालों भर वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो मैंने आपको दिए हैं इस हिसाब से।
टोरिड जोन जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसे हम लोग उष्ण कटिबंध बोलते हैं। टेम्परेट जोन जहाँ ना तो ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वो टेम्परेट जोन बोलता है। और अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल जो कि फ्रिजिड जोन के अंदर में आते हैं, उसमें वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। तो टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ के जानवर, पशु पक्षी, जीव जंतु, वनस्पति, पेड़ पौधे, हर एक चीज़ में डिफरेंस पाए जाते हैं। ठीक, तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड्स पर। ठीक, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इनके मतलब कि अर्थ में हर एक क्षेत्र में डिफरेंट टेम्परेचर आखिर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो झुका हुआ है। ओके, हमारा अर्थ भी कुछ झुका हुआ है। तो झुका हुआ रहने के कारण जो हमारा सन का जो लाइट है वो हर एक एरिया पर डायरेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, हमारे हर एक एरिया पे डायरेक्ट नहीं पड़ता है। आप इसे एक इस एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि ये कार्डबोर्ड है, ठीक, और इस पर एक टॉर्च का लाइट जलाएं। ये कार्डबोर्ड अभी सीधा है, तो टॉर्च का लाइट जलाएं तो ये एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही सिर्फ मारेगा। मगर जब हम इसे इस तरह से बेंड करके झुका देंगे और उसके बाद फिर से सीधा में ही टॉर्च को जलाएंगे तो ये ज़्यादा एरिया में दे रहा है और कम लाइट भी दे रहा है किसी एरिया में। तो इसी के कारण ही अर्थ पे हर एक एरिया का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, क्योंकि अर्थ भी सेम इसी ही कागज़ की तरह थोड़ा सा बेंड है। ओके, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों अर्थ में डिफरेंट टेम्परेचर पाए जाते हैं डिफरेंट एरिया में। तो अब हम लोग चलते हैं लॉन्गिट्यूड की तरफ। तो लॉन्गिट्यूड किसे बोलते हैं? ओके, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों सेम नाम के हैं, तो इसका मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कि जो लेटा हुआ रहे, ओके, जो लेटा हुआ रहे उसको बोलते हैं लैटीट्यूड। जो क्या रहे? लेटा हुआ रहे। जो लेटा हुआ रहेगा उसको लैटीट्यूड बोलेंगे। ओके, जो लेटा हुआ रहे वो हो गया लैटीट्यूड आपका, और जो लेटा हुआ नहीं रहेगा वो आपका लॉन्गिट्यूड हो गया। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अब लॉन्गिट्यूड के तरफ। तो लॉन्गिट्यूड अर्थ के वर्टिकल लाइन को बोलते हैं। वो अर्थ को भी, ये भी अर्थ को दो इक्वल पार्ट में ही बांटता है, मगर इसके बारे में हम थोड़ा बाद में जानते हैं। लॉन्गिट्यूड का ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि इससे हमें पता चलता है किसी स्पेसिफिक प्लेस के टाइम और डे के बारे में, कि उस प्लेस पर कितना बजा है और उस प्लेस पर आज कौन सा दिन है। ठीक, तो यही हमें पता चलता है लॉन्गिट्यूड से। तो लॉन्गिट्यूड में ही आपका प्राइम मेरिडियन लाइन आता है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम हो रहा था कि एक्चुअल में लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन ही फिर बोला जाता है। तो मेरिडियन बोला जाता है। ओके, एक होता है साउथ मेरिडियन, एक होता है ईस्ट मेरिडियन, एक होता है वेस्ट मेरिडियन। तो चूँकि डेट और टाइम का पता लगाने के लिए प्राइम मेरिडियन एक, जिस तरह से हम लोग लैटीट्यूड में देखें कि एक 0 डिग्री इक्वेटर का ज़रूरत पड़ा दो पार्ट को बांटने के लिए, उस 0 डिग्री को ही मेन माना जाता है, क्योंकि उसी से ही ईस्ट और वेस्ट का स्टार्टिंग किया जाता है। तो उसी के ही तरह लॉन्गिट्यूड में भी एक 0 डिग्री ही चाहिए था उस समय, मगर कौन सा रेखा, कौन सा लाइन को हम 0 डिग्री लें, ये उस समय काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना हुआ था। तो चूँकि उस समय ब्रिटिश लोगों का ज़्यादा दबदबा था पूरा वर्ल्ड पर, तो उन्होंने अपने ही एरिया का, जो कि ग्रीनविच है, ग्रीनविच जो कि यूके में है, ओके,
जो कि यूके में है आपका, जहाँ उनकी पहले एक फैक्ट्री थी